व्हाट्सअप गाइस, एक सेकंड में इसको ब्लॉक कर देता हूँ। हाँ, सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस व्लॉग के अंदर। एंड इन दिस व्लॉग आई एम गोना टॉक अबाउट टुडेज मिथ ऑफ जिम सेगमेंट। मतलब जिम से ही रिलेटेड बात करूँगा, और जो मुझे चीज़ ये फील होती है, और मुझे जो चीज़ आजकल भैया जो जो नई जनरेशन आ रही है ना, इन बच्चों के माइंड में, इन लोगों के माइंड में, देखो जनरेशन का मतलब एक क्या होता है। एक होता है 18 साल का लड़का एक जिम आ रहा है, एक होता है कि 30 ईयर्स का एक नौजवान है, ही इज़ ऑल्सो कमिंग टू द जिम बट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये वो भी एक जनरेशन के अंदर ही काउंट होता है, बिकॉज ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। नाउ द पॉइंट इज कि आप कभी भी इतिहास के पन्ने वगैरह जब आप उठा के देखोगे ना, वेदर यू आर फॉलोइंग रॉनी कॉलमैन, सीबम एंड एवरीथिंग, आई डोंट से कि इन्होंने कहीं से स्टार्ट नहीं करा था या फिर ये पैदा ही मसल्स के साथ हुए, नहीं। बट इनका एक गोल था, और जब इनके नाम बनाना लाइफ में, तो दे पीपल वर लाइक कि पीक पे थे अपनी लाइफ में। दे वर हैविंग अ वेरी गुड मसल्स, दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ लाइक स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग। सीबम का आई डोंट नो, मेरे को उसका सही से याद नहीं है। सीबम तो अभी है, खैर उससे पहले ना एक वो होता थे स्क्वेलैंड करके, बट आई डोंट रिमेम्बर द नेम। ही वाज लाइक रॉनी कॉलमैन से एक डिकेड पहले का era था उनका, एंड सीबम तो अभी आए हैं। बट बात इतनी सी है कि जो नए बच्चे हैं ना भैया, या फिर जो नए स्क्रैच से अब जो वर्कआउट शुरू कर रहे हैं विद इन द डिकेड, लाइक टुडे इज 2026, 2016 से अभी तक जो बच्चों ने या फिर लोगों ने नया वर्कआउट शुरू करा है, उनके माइंड में ना एक बहुत बड़ा मिथ बैठ चुका है कि भैया अगर हमसे मसल नहीं बन रही है, अगर हमसे मेहनत नहीं हो रही है, तो जो आपका जो वेट है ना 60, 70, 75, 55, इसी वेट में हम मसल दिखा देंगे। अब मेरे को ना यहाँ पे माइंड के अंदर बहुत सोच समझ के बात बोलनी पड़ रही है। इसका रीज़न क्या है, मुझे इस चीज़ को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। इसका रीज़न है, अगर मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा ना, पहली बात तो मैं पागल दिखूँगा। एक्चुअली में आई विल डेफिनेटली लुक कि लाइक मैं क्या बात कर रहा हूँ, लॉजिक नहीं है, सेंसेबल बात नहीं है। तो मुझे जो है इस बात को प्रॉपरली बताना है, क्लियरली इस बात को आगे रखना है। देखो, मैं एक सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ दैट आज से अगर 20 साल पहले कोई लड़का जिम जा रहा था ना, तो उसके माँ बाप को पता था जिम हर कोई शख्स ज्वाइन नहीं करता था। ऑनेस्टली, कभी अगर आपके पुराने जनरेशन के लोग आप देखोगे ना जो जिम जा रहे हैं, उनसे कभी पूछना कि भैया जिम कौन जाता था, दे पीपल विल टेल यू कि हम लोग जिम जाते थे। और वो बता देंगे आपको कि भैया वो जिम होता क्या था। 10 में से एक अगर होता था जिसकी बॉडी नहीं बनती थी। क्यों? जिम वॉज ऑलवेज अ पर्पस। जिम वॉज नॉट अ प्लेस कि लाइक आप जाके वहाँ पे बैठे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग लाइक यू आर हैविंग गुड श्रेडेड मसल एट द वेट ऑफ 55 kg। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, लोगों के माइंड में मिथ बैठ चुका कि भैया 60 किलो का वेट है हमारा, थोड़ा सा हमारा बाइसेप दिखना चाहिए, थोड़ा सा हमारा ट्राइसेप दिखना चाहिए, थोड़ी सी हमारी चेस्ट जो है। अब वो आजकल टी शर्ट भी ऐसी चल गई है ना, वो यहाँ से ऐसे वो पतली हो जाती हैं, आगे वो ट्राई फिट पता नहीं बहुत गंदी सी लगती है। वो बच्चे पहन के अपना बस उनको लगता है कि यार हमारे मसल बहुत अच्छे हैं, वी आर लुकिंग गुड। मे बी यू पीपल आर लुकिंग गुड बट नॉट अकॉर्डिंग टू द जिम। एक्चुअली जिम वॉज अ प्लेस वे यू सेट अ टारगेट कि भैया 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद मुझे बीस्ट बन के निकलना है, या बीस्ट बन के अपने कंपटीशन पे चढ़ना है। जिम वॉज नेवर अ प्लेस विदाउट पर्पस। और अब जो हो चुका है ना कि अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, और अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर भी, बिकॉज एक बच्चों ने भी आजकल एक प्रेशर बना लिया दैट व्हेन यू आर पासिंग आउट फ्रॉम 12th ना, आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि भैया जिम जाना बहुत ज़रूरी है। जिम नहीं जाएंगे योर फ्रेंड्स विल पोक यू। एक पीयर प्रेशर होता है आपके माइंड में कि आपके फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, ये घर वाले क्या बोलेंगे, जिम तक नहीं जाता ये और वो। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ सबको कि कभी भी ना आप लाइफ में जिम में कभी कदम मत रखना। अगर
आप जो है किसी भी प्रेशर में, या फिर आप ये समझ के आ रहे हो कि जिम नहीं है तो कुछ है ही नहीं। नो, जब जिम नहीं होते थे ना, या फिर आज से 20 साल पहले, 10 तक तो नॉर्मल हो गया था, फिर 2016 तक, तो 20 साल पहले जब लोग जिम नहीं जाते थे ना, दे यूज्ड टू गो ऑन वॉक, दे यूज्ड टू प्ले स्पोर्ट्स। सिर्फ जिम एक सेगमेंट है फिटनेस को आगे बढ़ाने का, या फिर अपनी हेल्थ को अच्छा रखने का। जिम के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, लाइक योगा है, यू हैव गुड स्पोर्ट्स, यू हैव बैडमिंटन, यू हैव क्रिकेट, यू हैव टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, you have a lot of things. And if you want to stay with good mental health, play chess, play the games like sudoku हो गया, या बहुत सारी और भी अच्छी गेम्स होती हैं which you can actually play and just maintain your mental health. प्रॉब्लम यहाँ पे है, जिम एक मात्र राह नहीं है कि आप अपनी फिटनेस को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप जिम में आ रहे हैं बिना किसी पर्पस के, बिना किसी गोल के, बिना किसी टारगेट के, सो देर इज़ नो पॉइंट टू कम टू द जिम। अगर आपको 1 साल हो गया ना, 1 साल तक चलो चल जाता है कि भैया 1 साल तक बंदा जा रहा है, उसको डगमगाहट है, क्योंकि 6 महीने लगते हैं सारे मसल्स को ओपन अप होने में। इट टेक्स 8 मंथ्स कि आपके सारे मसल अब 100% एक्टिव है, हर एक मसल अपने बॉडी पार्ट से मूवमेंट करा है। अब 1 साल बाद ना आपको अंदर से पता लगता है कि भैया जिम करना है आगे या नहीं करना। फिर 1 साल बाद गोल सेट होता है आपका कि नाउ आई हैव टू रीच दिस, आई हैव टू रीच दिस। एंड आई एम सॉरी कि अगर आप 60-70 किलो के हो के अगर आपका गोल ये नहीं है कि मुझे इस लेवल से ऊपर उठना है, 60-70 अपना वेट नहीं रखना, 90-100 पहुँचना है, मुझे अपनी मसल्स को बड़ा करना है, अपनी बॉडी को बड़ा करना है, तो मे बी यू आर ऑन। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन, हर एक शख्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप जिम में जा रहे हो ना, अपना लाइफ में पर्पस होना ही होना चाहिए। आई फील वेरी बैड कि यार अब जो बच्चे आते हैं ना, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पैशन, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एम्बिशन। वो जो एक जुनून होता है ना, वो डेडिकेशन होती है ना, वो नहीं दिखती है जिम में। मैं ये नहीं कहता हर जनरेशन में वो चीज़ होती है, आलसपन तो हर एक शख्स में होता है। आज से हज़ारों साल पहले भी चले जाओ तो भी आलसपन होता था। पॉइंट इज कि आई जस्ट फील वेरी ऑकवर्ड यार, सही बता रहा हूँ, मैं बड़ा ऑकवर्ड सा फील करता हूँ जब आई एम डूइंग द वर्कआउट्स। हालांकि अपने वर्कआउट के अलावा किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब आप एक इन्वायरमेंट में होते हो ना, आप कभी नोटिस करना, आप जिस जिम में, जैसे मतलब मैं ओपनली नहीं बोलना चाहता ये सब चीज़ें, बट आप कभी ना किसी ऐसे जिम में जाना जहाँ पे जैसे चेन्स होती है ना, आजकल मॉडर्न जिम्स होते हैं जहाँ पे लोग सिर्फ फिटनेस के लिए आते हैं। आप वहाँ पे 35 kg के डंबल पे अगर 10 रैप मार जाओगे ना, किसी भी चीज़ के, इंक्लाइन डंबल, शोल्डर, यू विल बी द गॉड ऑफ जिम। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। बट अगर आप यहीं कहीं देसी जिम में जाओगे ना, जहाँ पे बैठे ही सारे पागल है, बॉडी बिल्डर बैठे हैं, जहाँ पे वो 20 बन के वो बैठे हैं, और आप उनके सामने 35 के मारोगे ना, वो भैया उससे डबल मार देंगे और डबल रेप्स के साथ। देन यू विल फील लाइक यार अभी तो बहुत नीचे हुआ। एनवायरनमेंट का यहाँ फ़र्क आता है। बट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि एम्बिशन लाना, डेडिकेशन लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नहीं दे सकते तो गिव इट सम अदर स्पोर्ट्स, कोई और स्पोर्ट्स में जम कर जाओ यार। आपके पास एक जिम ही ऑप्शन नहीं होता, बट अगर इफ़ यू आर कमिंग एट द जिम, यू शुड हैव योर ओन पर्पस कि मेरे को इसी वेट पे स्टक नहीं रहना, इसी PR पे स्टक नहीं रहना। आई जस्ट हैव टू वर्क आउट एंड हैव टू फिगर इट आउट कि आगे कैसे बढ़ना है। सो दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो। आई होप मैं अपनी बातों में क्लियर हो पाऊँगा, बिकॉज वट एवर यू थिंग्स यू आर डूइंग इन योर लाइफ ना, आप जिस भी चीज़ पे डेडिकेटेड होते हो या फिर सीरियस हो के आप जो भी काम करोगे हो, अगर उस चीज़ में कोई गलत करता है ना, समटाइम्स यू फील वेरी लाइक बुरा लगता है कि यार नहीं होना चाहिए वो काम जो हो रहा है एक्चुअली में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप यू विल कनेक्ट विद मी ऑन दिस नोट्स। थैंक यू, बाय बाय।